Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो 26 से आपकी पीटी स्टार्ट हो रही है ना, तो उसके लिए जितनी इस वीडियो में रिवीजन हो सकती है मैं उतनी रिवीजन करवाऊंगी आपको। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। पाठ 8 और पाठ 9। पाठ 8 जब बल्ब जला और पाठ 9 सोने की खान। ये गुलमोहर पुस्तक आना है ना, तो पहले हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आश्चर्यचकित हैरान। शब्दार्थ आश्चर्यचकित हैरान, आश्चर्यचकित हैरान। कुशाग्र बुद्धि तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि तेज बुद्धि वाला। करिश्मा चमत्कार, करिश्मा चमत्कार। आविष्कारक नव निर्माण करने वाला, आविष्कारक नव निर्माण करने वाला। भ्रम संदेह, भ्रम संदेह या शक भी लिख सकते हो आप। भ्रम संदेह या शक। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। अनवर्त लगातार, अनवर्त लगातार। वैज्ञानिक विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक किसको कहते हैं, विज्ञान को जानने वाला। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम। प्रश्न एक है, यश किससे और क्यों डरता था। यश अंधेरे से डरता था। किससे डरता था, किससे का जवाब क्या हो गया, यश अंधेरे से डरता था। और क्यों डरता था, जब कमरे में अंधेरा होता था, जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है, इसलिए वह डरता था। यश किससे और क्यों डरता था, यश अंधेरे से डरता था। क्यों डरता था, जब कमरे में अंधेरा होता था, जब कमरे में अंधेरा होता था तो उसे लगता था कि कमरे के किसी कोने में छाया बैठी है। प्रश्न 2 है, बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। नंबर 1, किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पन्न पैदा। किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। दूसरी चीज उसकी क्या थी, 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना। जहाँ वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग करते हैं ना, कुछ ना कुछ नया आविष्कार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो प्रयोगशाला उसने 10 वर्ष की आयु में, आयु उम्र में बना ली थी। तो सबसे पहला पॉइंट उसका क्या है, किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती थी, पैदा हो जाती थी कि ये चीज कैसे बनी है, किस तरह बनी है, क्यों बनी है, मतलब उस तरह तरह के सवाल आते थे। तो किसी भी चीज को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। दूसरा उसका क्या है पॉइंट, 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना। कितनी छोटी उम्र है ना, 10 वर्ष की आयु में प्रयोगशाला बनाना। और तीसरी, लगभग 200 चीजों की खोज करना। उसने अपनी पूरे जीवन में लगभग 200 चीजों की खोज की थी। प्रश्न 3 है, एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया। एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया। इसका उत्तर है 1879 में, 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का, 1879 में उन्होंने किसके लिए लगा है, एडिसन के लिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार कर मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। इस तरह उन्होंने मानव दुनिया को रोशन किया। उन्होंने 1879 में बल्ब का आविष्कार किया और जिससे मानव की अंधेरी दुनिया में रोशनी आ गई, मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। प्रश्न 4 है, यश का डर दूर कैसे हुआ। एडिसन के बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया।
कैसे हुआ उसका डर? एडिसन के बारे में जब उसने अपने पापा से सुना तो उसके बारे में जानने के बाद उसका डर दूर हो गया। पाठ 9, इसके हम शब्दार्थ करेंगे। पाठ 9 सोने की खान। आश्रम संत महात्माओं के रहने की जगह। आश्रम संत महात्माओं के रहने की जगह। कुशल ठीक या भला भी लिख सकते हो इसका उत्तर आप, भला। आश्रम संत महात्माओं के रहने की जगह। कुशल ठीक या भला। उपाय तरकीब। उपाय तरकीब। योजना, योजना भी लिख सकते हो। फावड़ा खोदने का औजार। फावड़ा खोदने का औजार। दृश्य नजारा। दृश्य नजारा। भाग्य किस्मत। भाग्य किस्मत। पुण्य भलाई का काम। पुण्य भलाई का काम। प्रश्न उत्तर। संत ने भोला से क्या कहा? संत ने भोला से क्या कहा? संत ने कहा कि आश्रम में आने वाले संत ने कहा कि आश्रम में आने वाले साधुओं के लिए तुम्हें कुआं खोदना होगा। संत ने कहा कि आश्रम में आने वाले साधुओं के लिए तुम्हें कुआं खोदना होगा। इस पुण्य काम से भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। संत ने कहा कि आश्रम में आने वाले साधुओं के लिए तुम्हें कुआं खोदना होगा। इस पुण्य काम से, पुण्य काम, पुण्य अभी हमने याद किया ना इसका शब्दार्थ। पुण्य क्या होता है? भलाई का काम से भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। प्रश्न 2 है, संत ने भोला को धन क्यों दे दिया? जो धन उसने कुआं खोदा था उसके बीच में घड़ा निकला था ना, सोने चांदी के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों से भरा हुआ, तो वो धन जो है संत ने भोला को क्यों दे दिया? क्योंकि वह धन भोला के परिश्रम का फल था, मेहनत का नतीजा था। उसने मेहनत की थी ना कुआं खोदने के लिए, तभी वो मिला था। क्योंकि वह धन भोला के परिश्रम का फल था, मेहनत का फल था। संत ने कहा कि इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। संत ने कहा कि इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। अधिकार, हक, तुम्हारा ही हक है, तुम्हारा ही अधिकार है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। प्रश्न 3 है, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? महाराज, आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। उसने क्या कहा? महाराज, आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था। महाराज, आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है। राह, रास्ता, मार्ग। आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया है, मुझे सच्ची राह दिखा दी है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, कोई कमी नहीं रखूंगा। कसर, कमी, कोई कमी नहीं रखूंगा। अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। प्रश्न 4, संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। भाग्य, किस्मत, किस्मत बनाने के लिए कर्म, कर्म मतलब यहाँ कर्म का अर्थ क्या होगा? मेहनत, मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है। संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। परिश्रम ही सोने की खान है। मेहनत ही सोने की खान है, मतलब खजाना है। मेहनत ही सोने का खजाना है, परिश्रम ही सोने की खान है। संत ने बताया कि भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। परिश्रम ही सोने की खान है।
तो चलिए थोड़ी सा और रिवीजन कर लेते हैं। पेज नंबर 60। यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। क्या दिखाना चाहता था? ट्रॉफी। एडिसन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। एडिसन का जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही लगाइए। कितने वर्ष की आयु में एडिसन ने प्रयोगशाला बना ली? 10 वर्ष की आयु में। ये हमें क्वेश्चन आंसर में किया है ना हमने। कितने वर्ष की आयु में उसने प्रयोगशाला बना ली थी? 10 वर्ष की आयु में। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में। कहाँ हुआ था? मिलान में। प्रश्न 3 है, सही शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापा खाना बनाने में मम्मी की सहायता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सहायता। पापा खाना बनाने में मम्मी की डैश कर रहे थे? सहायता। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने डैश बेचने का काम शुरू कर दिया? अखबार। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने डैश बेचने का काम शुरू कर दिया? अखबार। एडिसन ने डैश भी बनाया? ग्रामोफोन। बल्ब भी बनाया था ना, बल्ब पे है ये लेसन तो। और एडिसन ने डैश भी बनाया? ग्रामोफोन। बटन दबाते ही कमरे में डैश हो गया? प्रकाश। बटन दबाते ही कमरे में डैश हो गया? प्रकाश। अब सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाना है। एडिसन बहुत परिश्रमी था। ये बात सही है। एडिसन बहुत परिश्रमी था। सही। एडिसन दिन भर खोज के कामों में लगा रहता था। ये बात भी सही है। एडिसन ने बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार नहीं किया। ये बात गलत है। उसने बल्ब का भी किया था और ग्रामोफोन का भी किया था, तो ये बात गलत है। एडिसन महान व्यक्ति न बन सका। गलत। वह महान व्यक्ति बना था। उसने कितनी सारी खोजें की थी। यश को अंधेरे से डर लगता था। ये बात सही है। उसके बाद है भाषा ज्ञान। इसमें हमने क्रिया शब्दों पे गोला लगाना है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले। किसी काम के करने या होने का पता चले कि क्या काम हो रहा है या क्या काम किया जा रहा है। वहां अंधेरा है क्या है? क्रिया शब्द। गोला लगा देंगे। तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। क्रिया शब्द क्या है? डरते हो। इस पे गोला लगाएंगे। मैंने उसे कभी नहीं देखा। देखा है क्रिया शब्द, तो इस पे गोला लगाएंगे। वह अपना अखबार छापने लगा, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? छापने लगा। उसने लगभग 200 चीजों की खोज की, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? काम करने वाला शब्द क्या है? खोज। खोज की। उसके बाद देखिए, अब जब हमने क्या किया? विज्ञान को जानने वाला, उसका अर्थ पढ़ा था ना, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन है? विज्ञान को जानने वाला। तो हम इतना बड़ा शब्द लिखने की बजाय कि विज्ञान को जानने वाला, उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए जब हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए, ये देखिए ये है अनेक शब्द, उसके लिए एक शब्द। समझ आ गई? ये अनेक शब्द हो गए ना, 1 2 3 अनेक हो गए, तो उस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहां पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। जिसे करना आवश्यक हो उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसे भय न हो, निर्भय। देखिए ये क पाठ की मैचिंग अनिवार्य के साथ हो रही थी ना, तो हमने क लिख दिया यहाँ पे। ख की मैचिंग निर्भय के साथ हो रही है, तो इसके आगे ख लिख दिया। ग की मैचिंग जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य, तो ग की मैचिंग इसके साथ हो रही है, हम ग लिख दिया हमने इसके आगे। जिसका अंत न हो, घ जिसका अंत न हो, अनंत, तो घ यहाँ लिख दिया। ड़ जो परिश्रम करे, अंग, जो परिश्रम करे परिश्रमी, तो यहाँ अंगा लिख दिया हमने। प्रश्न 3 है, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब जो शब्द दिया है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रकाश, बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया। अब ये पूरे वाक्य में ये शब्द हमने प्रयोग कर लिया ना,
ये पूरा वाक्य है। उन्होंने क्या है कहा है, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये वाला शब्द हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, ये हमारा वाक्य है। समझ आ गई। बल्ब जलने पर प्रकाश हो गया। परिश्रमी, राम बहुत परिश्रमी है। इस शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, यूज में ले लिया ना इसको हमने। आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उसके बाद है प्रश्न 4 में हमने क्या बताना है, ये देखिए, ये काल के भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल का अर्थ होता है समय। भूतकाल कौन सा समय हो गया, काल होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है, समय। तो भूतकाल यानी भूत समय, भूत समय यानी भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जिसमें हमें ये पता चले कि काम हो चुका है। वर्तमान काल, जब काम चल रहा हो रहा हो वर्तमान समय में, तो उसको बोलते हैं वर्तमान काल। भविष्यत काल, जो काम आने वाले समय में होना हो उसको बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये कौन कौन से काल हैं, ये वाक्यों को देख के। रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो मतलब काम होना था, तो ये हो गया भूतकाल। यश अंधेरे में जाने से डरता है, तो ये काम अब हो रहा है, यानी वर्तमान समय में हो रहा है, तो डरता है, तो वर्तमान काल हो गया। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था बीते हुए समय में, तो भूतकाल। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि का था बीते हुए समय की बात हो रही है, तो भूतकाल। एडिसन का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है, आज भी गिना जाता है, वर्तमान समय की बात हो रही है, तो ये वर्तमान काल। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतनी रिवीजन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाकी रिवीजन अगर वीडियो आई अगर आपकी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो नेक्स्ट आपका पेंडिंग रह गया ना काम, वो रिवाइज करेंगे। आपने इतना अच्छे से रिवाइज करना है और बाकी का भी करना है। ओके, टेक केयर।